हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। आज हमारा इंडियन पॉलिटी का जो चैप्टर है उसका नाम है उद्देशिका प्रिम्बल। आज हम इस चैप्टर के वन लाइनर्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना देखते हैं, उद्देशिका होता क्या। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु ये मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारतीवाद 1973। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है? उद्देशिका प्रिम्बल। कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? 1917 की रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की थी कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? एस.आर. बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, ये सिद्धांत जाना जाता सार्वभौमिकता का। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं मूल कर्तव्यों के अध्यायों में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। समाजवादी अखंडता पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? 42वें संशोधन द्वारा। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री पॉलिटिकल हॉरोस्कोप की संज्ञा किसने प्रदान की? के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने ये मत किस वाद में व्यक्त किया था? बेरूबारी संघ मामले में, वर्ष 1960। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अलादी कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को
संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में संघ एवं राज्य क्षेत्र यूनियन एंड टेरिटरी चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको इससे पहले के चैप्टर हमारे इंडियन पॉलिटी के देखने हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी चैप्टर्स को देख सकते हैं। और भी हमने सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट बना रखी है, जैसे इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी, मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, फिजिक्स की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, और हमारी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये जितनी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है ये सब एनसीईआरटी आधारित है, तो उनको भी जाकर आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।